स्वागत है सबका अटैक ऑन टाइटन के रिव्यू वाली सीरीज में। और वो कमेंट जिसको पढ़ करके तुरंत मेरा ये एपिसोड रिव्यू करने का मन हो गया वो है ये ओपी कमेंट। ऐसे ही प्यारे प्यारे ओपी कमेंट करते रहो, रुकना नहीं, मैं भी नहीं रुकूंगा। अटैक ऑन टाइटन की फाइनल सीजन का फाइनल एपिसोड आ गया, तो चलो देखते हैं कि अटैक ऑन टाइटन के एंड में आखिर क्या होने वाला है। एपिसोड के शुरू में हान जी को एक बहुत जोरदार कड़क सुनाई देती है और वो समझ जाती है कि ये एक थंडर स्पीयर है, पर वो आवाज आई क्यों? अब इसके लिए तो उधर जाके देखना पड़ेगा। हम लोग को तो ऑलरेडी पता ही है और वहाँ पर देखने को मिलता भी है कि ज़ीक पड़ा हुआ है और वो मर रहा है इधर। पर तभी एक टाइटन आता है, अपना पेट फाड़ता है और उसको अपने पेट में डाल लेता है। अबे तेरी ये क्या बहुत अजीब चीज थी, लेकिन ठीक है कोई नहीं। अटैक ऑन टाइटन में कुछ भी होता है यार। मुझे लगता है कि शायद अब ये ज़ीक बच जाएगा। इसके बाद फिर आती है ओपनिंग जिसमें कि शो नूब वाले कमीनों को बोला जाता है मॉन्स्टर मॉन्स्टर मॉन्स्टर। ओ यार ये आखिरी बार था, बहुत याद आएगी इसकी। उम्मीद है आप लोग को पसंद आता था यार, ये दोबारा हम लोग को शायद ऐसा बोलने का मौका ना मिले। और दुख तो इस बात का है कि उतनी ऑडियंस को जितना कि मैं अपने मेन चैनल से पहुंचा पाता था इन सब चीज़ों को, आज ये लास्ट एपिसोड का रिव्यू नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए मेरी विनती है कि अगर आप लोग भाई किसी दोस्त को जानते हो जो मेरे ये रिव्यू देखता हो, उसको प्लीज़ ये लास्ट वीडियो शेयर जरूर करना। फिर आता है एपिसोड 75 का टाइटल ऊपर और नीचे। हमें देखने को मिलता है कैसे पूरी मिलिट्री पुलिस को अपना बंदी बना लिया है इस येलेना ने। कमांडर पिक्सेस का दिमाग बहुत तेज था, लेकिन वो दारू पीना महंगा पड़ गया भाई, देख रहे हो। इसीलिए बच्चों इन जैसी घटिया चीजों से दूर रहो। दैन में बच्चों के लिए हो रहा हो, पर बेवड़ों के लिए जरूर है उन्हें सीख देने के लिए। और यह एक और इम्पोर्टेंट बात ये है नोटिस करने वाली कि सबको इधर पे जिसको बंदी बनाया है उनको आर्म बैंड दिए गए हैं। जिसने अपनी साइड जल्दी बदल ली उसको ये सफेद वाला दिया गया, जिसका की मतलब है कि वो एक येगरिस्ट है। लाल उनके लिए है जिन्हें जब पता चला कि उन्होंने मिलावटी दारू पी ली है उसके बाद मजबूरी में साइड चेंज करनी पड़ी। बाकी जो बस मजे से दारू वारू पीते रहे, आता पता कुछ नहीं था जिन्हें, उन्हें ये काला वाला बैंड दिया गया है। बिल्कुल मारने वाले स्टाइल में चल रहा है इधर सब। येलेना भी मारने वालों से खूब सीख ले रही है, भले ही वो उसके दुश्मन ही सही। हालांकि येलेना ये जरूर बोलती है कि अगर तुम लोग शुरू से ही हमारी साइड आ जाते तो ज़ीक अभी तक पूरी दुनिया को बचा चुका होता। अब ये दुनिया को बचाने वाली बात सुन के पिक्सेस जरा हैरान हुआ कि मतलब इन लोग का प्लान तो रम्बलिंग का इस्तेमाल करके बाकी देशों को डराना था ना, ताकि वो इन पे हमला ना करे डर के मारे। उससे तो बस आइलैंड बचेगा, पूरी दुनिया कैसे बचेगी? अबे इसको कुछ पता नहीं है। हम लोग को याद है ना भाई, पिछले एपिसोड में सब बता दिया गया था डिटेल में कि ज़ीक का असली प्लान जो हम लोग सोच रहे थे अभी तक वो नहीं है, कुछ अलग ही गेम खेल रहा बंदा। उसके बाद फिर हमें एरन के दोस्त दिखाए जाते हैं, कोनी, आर्मिन, घोड़ा अपना, मीकासा वगैरह, जो फिलहाल चाय वाय पी रहे हैं। जेल में सुविधाएं अच्छी हैं। कोनी पूछता है आर्मिन से क्या वो टाइटन बन के इधर से नहीं निकल सकता? वेल वो ट्राई करेगा भी तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। आर्मिन यह बताता है बाकियों को कि मीकासा के बारे में कैसे उल्ट सुल्ट बोल रहा था एरन। हालांकि मीकासा ये सब सुनने के बाद भी, इतना दुख झेलने के बाद भी कहती है कि कोई बात नहीं। हद है यार, अब क्या बोलूं, उसे गुलामी बोलूं या फिर प्यार बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम लोग को क्या लगता है? तभी फिर येलेना भी इधर ही आ जाती है। कोनी बोलता है उसको कि हमें इधर से निकालो। येलेना के साथ आया एक बंदा यहाँ पर अपनी आलू वाली लड़की के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा अपशब्द बोल देता है, डेविल तक बोलता है। उसको येलेना ही टपका देती है खुद, और बाकी वो सॉरी भी बोलती है डिसरिस्पेक्ट के लिए जो उसने की, क्योंकि जो यहाँ पर डेविल बोल रहा है अभी भी बाकियों को उसके इस आइलैंड पे कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ येलेना बाकियों को बताती है कि उनका जो असली मकसद है वो कोई तुच्छ चीज नहीं है बदले जैसी, बल्कि वो तो ये पूरी नफरत का जो चक्र चल रहा है उसको खत्म करना चाहती है। एलडी और मार्ले दोनों को ही बचाना चाहती है। और फिर वो यहाँ सबको अपने यूथनाइजेशन प्लान के बारे में बताती है। उसके बाद फिर हम लोग पहुंचते हैं उस मक्कार गावी के पास जहाँ एरन आता उससे मिलने। आखिरकार इसके सामने एरन खुद आ गया। अब देखते इसका मुंह कितना चलता है। एरन बोलता है उससे कि अगर तेरे को फाल्को को बचाना तो मेरी मदद कर। गाबी को बोलता है कि रेडियो पे मदद मांग ताकि जो भी यहाँ घुसपैठिए आ चुके हैं वो सब बाहर आ जाए। पर तभी वहाँ पीक आ जाती और वो एरन पे बंदूक तान देती। बेशक तुम्हें जानना होगा कि आगे क्या हुआ, लेकिन रुको, पहले जन तुम्हें जारी खुफिया जानकारी तो सुन लो। आज हमें बताया जाएगा शिगानसीना डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब इसके बारे में तो मेरे को बहुत पता है, कुछ नया है इनके पास क्या? ये एक फोर्टिफाइड रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट है पैराडाइज आइलैंड की, जहां पर फाउंडिंग टाइटन को वापस लेने का ऑपरेशन चालू किया गया था 845 में। दीवार मारिया के गिरने के 5 साल बाद तक यहाँ पर टाइटन्स भरे रहे। हालांकि बाद में ऑपरेशन जब फेल हो गया तो इस होल को बंद कर दिया गया एरन येगर के द्वारा।
और फिलहाल इस डिस्ट्रिक्ट का क्या हाल है कुछ नहीं आता पता। अभी के लिए जो सबसे मेन गोल है मार्ले की स्ट्रेटजी का तो वो ये है कि कैसे भी करके कार टाइटन और जॉ टाइटन सिगान सीना में घुस जाएं, जो कि सबसे साउथ में डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद फिर हम लोग वापस आते हैं उसी सीन में जहां पर एरन के ऊपर बंदूक तनी है, पर यहाँ एरन को अच्छे से पता है कि वो गोली नहीं चलाएगी क्योंकि एरन को यहाँ मार ही नहीं सकती। वो तो कह देता कि चला गोली मार, क्योंकि उसको पता है कि इसके ऑर्डर है फाउंडिंग टाइटन को हासिल करना, ना कि उसको मार डालना। और उसके लिए एक टाइटन में बदल कर एरन को खाना पड़ेगा। और साथ ही यहाँ पर जो पीक ने अगर गड़बड़ कर दी तो उसकी सजा सिर्फ पीक को नहीं मिलेगी, उसके परिवार को भी मिलेगी। जैसा कि मार्ले में एल्डियंस पे अत्याचार होता ही रहता है अक्सर, कोई नई बात थोड़ी ना। यहाँ पर पीक भी सरेंडर कर देती है, उसको पता है कि वो कुछ कर सकती नहीं इधर, तो और क्या ही करें। पर यहाँ पर पीक कुछ बातें बोलती है जिसके बाद कि गाबी तक का दिमाग खराब हो जाता है सुन के वो सब। पीक बोलती है कि उसका भी मकसद यही है कि मारने वालों से सारे एल्डियंस को आजादी दिला दी जाए और साथ ही वो अपने परिवार को भी इंटरमेंट जोन से बाहर जाने की आजादी देना चाहती है। उसके पिताजी बीमार थे, उन्हीं का इलाज करवाने के लिए वो एक वॉरियर बनी। उसके पिताजी तो बच गए, लेकिन पीक की उम्र अब बहुत कम हो चुकी है। जैसा कि तुम लोग को पता होगा टाइटन बनने के बाद उम्र कम हो जाती है बहुत। और इससे पहले कि पीक मर जाए वो दिखाना चाहती है अपने यहाँ पर सबको कि एल्डिया का एक बहुत ही सुनहरा फ्यूचर है, जिसके लिए मार्ले को कुचलना जरूरी है और वो एरन की इसमें मदद करेगी। गाबी कहती कि अबे मार्ले पे अटैक करने का मास्टरमाइंड ज़ीक था और इधर पीक का भी पूरा मिजाज ही बदल गया, सब पार्टी बदलने में लगे पड़े हैं, आखिर चल क्या रहा है इधर। और फिर वो पीक पे भी बंदूक तान देती है क्योंकि उसको लगता है कि ये भी एक धोखेबाजी है। पर यहाँ पर पीक गाबी को कुछ बातें कहकर समझाने का ट्राई करती है और बंदूक उससे ले लेती है। अबे मक्कार अब तो देख ले, सब लोग तेरे पार्टी बदलने में लगे पड़े, तू भी बदल ले, बात खत्म हो जाए। तो एरन ऐसे ही बातों तो थोड़ी ना मानने वाला है, वो कहता है कि साबित करो अगर तुम हमारी तरफ हो तो। पीक बोलती है कि वो अपने सारे साथियों की लोकेशन बता देगी, उसके लिए छत पे जाना पड़ेगा, उधर से वो इशारा कर देगी कौन कहाँ है। एरन फिलहाल के लिए मान जाता है। फिर हम लोग वहाँ आते हैं जहाँ पर येलेना सबको अपना प्लान बताती है, जो कि सुन के अरमिन तो रो आता है, उसका दिल छू लेती है ये बात। तब एक बंदा आके येलेना को बताता है कि कुछ घुसपैठिए आ चुके हैं और यहाँ सबको पता चलता है कि कार टाइटन इनकी साथी बन चुकी है, जिनमें फाल्को भी होता है। और फिलहाल एरन उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रहा है, इसीलिए उसने अपना इंतजाम बिल्कुल सेट कर रखा है। गाबी और पीक को साथ में हथकड़ी में बांध दिया है ताकि अगर ये टाइटन बनेगी तो गाबी का काम तमाम हो जाएगा। एक तीर से दो निशाने। गाबी पूछती है कि फाल्को कहाँ है, जिसके जवाब में एरन उसको बताता है कि वो इधर ही है, लेकिन उसने ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड पी लिया है। चलो यहाँ ये बात अच्छी है कि गाबी ने अपनी गलती मानी, क्योंकि इसी ससुरी की वजह से हुआ है ये काम। यहाँ पर पीक अलग अलग तरीके की बातें बोलती है कि एरन उस पर भरोसा कर ले, पर मुझे ये बात अच्छी लगी कि एरन अभी भी शक तो कर रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी थोड़ी ना ऐसी किसी की कुछ भी बात मान ली जाएगी। छत का दरवाजा खुलता है और वहाँ पर पीक येलेना को देख के यही बोलती है कि अच्छा हुआ तुमने अपनी दाढ़ी काट ली, अब तुम ज्यादा अच्छी लग रही हो। लेकिन दाढ़ी, अबे तो फिर क्या येलेना लड़का है, मतलब कि वो ज्यादा अच्छा लग रहा है? अबे कहीं से कंफ्यूजन डाल देता है भाई ये। येलेना बोल देती है एरन से कि इस पे भरोसा करना अभी ठीक आइडिया नहीं होगा, और एरन भी कह देता है कि अभी उसको भरोसा है भी नहीं इस पे पूरी तरह से। पीक पूछती है कि तुम फाउंडिंग टाइटन का पावर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ज़ीक कहाँ है? तो इसके लिए एरन यही बोलता है कि तुम्हें जल्द पता चल जाएगा, और बताओ अब कहाँ है दुश्मन। पीक गाबी की तरफ देखती है, मुस्कुराती है और फिर इशारा करती है उस तरफ जहाँ पर दुश्मन है, और इसका इशारा होता है एरन ये घर की तरफ। साली धोखेबाज मक्कार चलो कंट्रोल। और सिर्फ इतना ही नहीं होता, बल्कि एरन की जमीन के नीचे से ही ससुरा ये जॉ टाइटन निकल के आ जाता है एरन को खाने की कोशिश में, उसकी टांगों को ले ही जाता है। जब भी कोई खतरनाक सिचुएशन आती है सबसे पहले तो एरन की टांगे कह देती होंगी अब हमारे जाने का टाइम आ गया। पर एरन भी हार मानने वालों में से नहीं है, जानते ही उधर पे वो क्या करेगा, वो भी बन जाता है भाई टाइटन। जब टाइटन से ही लड़ना है तो टाइटन बनना पड़ेगा ना। और यहाँ पर इतना ब्यूटीफुल एनिमेशन बनाया ट्रांसफॉर्मेशन का और टाइटन का, यार काश ऐसे ही पूरे सीजन में होता एंड में, लेकिन बहुत बढ़िया दिखाया, बस थोड़ी देर के लिए सही। यहाँ गैलियार्ड वगैरह को देखकर गाबी कहती है पीक से, तो मतलब कि आप धोखेबाज नहीं हो। हाँ वो नहीं है, पर तुम दोनों जरूर हो ससुरी धोखेबाज। यहाँ पीक बोल तो रही है कि उसे उसके साथियों पे पूरा भरोसा है, लेकिन इस भरोसे से जो ट्रीटमेंट गंदा हो रहा है एल्डियंस का बहुत ज्यादा बदतर तरीके से, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया था अभी तक।
और यहाँ पर हम लोग को कई सारे एयरशिप भी देखने को मिलते हैं। मार्ले की पूरी फौज आ चुकी है, समझ जाओ। रायनर भी यहाँ देखने को मिलता है हमें, उसके सामने साफ साफ उसे दिख रहा है फाउंडिंग टाइटन। और अब ये लोग इधर आए हैं लिबेरियो का बदला लेने। हैं, बदले जैसी तुच्छ चीज। एरन भी कह देता कि चलो फिर आ जाओ। और इसी के साथ बहुत ही कमाल का लग रहा अटैक टाइटन, लेकिन यहीं पे एपिसोड हो जाता है टू बी कंटिन्यू। अबे ये तो फाइनल सीजन था, ये तो फाइनल एपिसोड था, फिर टू बी कंटिन्यू। क्या है ये, बेवकूफ बना दिया हम लोग को। इसके लिए हर हफ्ते में इंतजार कर रहा था ताकि टू बी कंटिन्यूड हो जाए लास्ट एपिसोड में ये फाइनल सीजन के। तो फिर ये क्या का फाइनल सीजन? वेल जो भी हो, मुझे भी पता है यार, आएगा आएगा अगला आएगा, पर फिर इसको फाइनल क्यों बोले थे भाई? उसको फाइनल बोलते ना। ये लोग भी साले कब ड्रामेबाज नहीं है। और इस एपिसोड के तो एंड में कोई प्रीव्यू वगैरह भी नहीं था, जो तो मैं बता दूं कि अगले एपिसोड के लिए हाइप है क्या है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हाइप नहीं है, हाइप है बिल्कुल। और इस एपिसोड की रेटिंग को मैं सिर्फ बढ़िया ही दूंगा, क्योंकि एंड का पार्ट तो बहुत ही मस्त था, लेकिन उससे जो पूरे एपिसोड में भाई स्टोरी तो अच्छी चलती रही, लेकिन फाइनल सीजन कहते हुए यार बहुत थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। इसलिए भाई मस्त नहीं दूंगा मैं इसको, बढ़िया ही दूंगा। उम्मीद है आप लोग को ज्यादा बुरा नहीं लगा हो। तो फिर अभी के लिए तो विंटर 2022 के लिए अनाउंस कर दी गई है इसकी फाइनल सीजन। तब आएगी वो, उसी के रिव्यू में मिलते हैं फिर ओपी वाले। तब तक डिस्कशन करना हो तो डिस्कॉर्ड में आ जाओ, और प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलना प्लीज आप लोग।